कि कीटाणुओं को, रोगाणुओं को, खासकर टीबी के कीटाणु को मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं तो टीबी कीटाणु कैसे नष्ट हो जाते हैं। फिर उसने रिसर्च को आगे बढ़ाया और मिट्टी के कल्चर के द्वारा, उस मां पृथ्वी के शोधन के द्वारा, शोषण के द्वारा नहीं, शोधन के द्वारा उसने विश्व का पहला अरे भाई तुम लोग हंस रहे हो या सुन रहे हो? हंसने में कम समय दो, अभी हंसने के लिए समय खत्म हो गया। क्या नाम था डॉक्टर का? अभी पता लग जाएगा। उस रिसर्च वैज्ञानिक का क्या नाम था, शोध वैज्ञानिक का? है? सुन नहीं रहे थे, बातें कर रहे थे। अवेयरनेस रखो। डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वॉक्समैन, और उसने दुनिया का सर्वप्रथम पहली दवा टीबी की खोज किया मिट्टी के द्वारा, जिसका नाम है नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। और इस खोज के लिए मिट्टी के द्वारा, इस खोज के लिए उसे 1952 में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का पुरस्कार, डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मिट्टी कितनी, और ये सत्य हमारे आज भी गांव में परंपरागत जो तरीका है, हमारे वैज्ञानिक जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं, शहरी लोग उसे भूल गए। गांव में कौन कौन गांव का रहने वाला है? जरा हाथ उठाना। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पैखाने से होकर के आए, हाथ काहे से धोते थे? मिट्टी से। बर्तन काहे से धोते थे? मिट्टी से। और राजस्थान में बालू से इतनी साफ कर देते हैं। कौन कौन राजस्थान का है? जरा हाथ उठाना। बालू से मिट्टी धोया हुआ देखा है? देखा है और देखते रह जाओगे। हाथ धोने का, पहले बालों में लट पड़ जाते थे तो काहे से धोते थे बाल को? मिट्टी से। क्योंकि हमारे पुरखे जानते थे कि मिट्टी में कितनी अद्भुत है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल गुण होता है। इसीलिए देखो, वेदों में आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखित क्या गई है? परमात्मा का वचन है, परमात्मा से उद्धृत हुआ, ईश्वर से उद्धृत हुआ है। तो इसलिए जो ना, उस वेद में जो है एक बहुत सुंदर मंत्र है जिसमें कहा गया है कि मिट्टी टीबी के कीटाणुओं को नष्ट कर सकती है। उसमें आया है मंत्र का बहुत सुंदर जो है, उपस्थ आस्ते अन्मिवा असंभ्यम पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रतिबुद्धिमाना वयम तुभ्यम बलिहृत श्याम। कि हे मां पृथ्वी, हे मां काश्यपी, हे मां बासुंदरे, हे मां धरणी, तुम्हारी गोद में हम खेलें, तुम्हारी गोद का उपयोग करें और तुम मुझे हर प्रकार के रोग और रोगाणुओं से मुक्त करती है, स्वस्थ बनाती है, सशक्त बनाती है, टीबी जैसे रोगों से मुक्त करती है। अनमीवा, अयक्ष्मा, हर प्रकार के रोगाणुओं से।
और हे मां पृथ्वी, हम तुम्हें हवि के द्वारा, यज्ञ के द्वारा हम तुम्हारी निरंतर सेवा करते रहे, क्योंकि तुम महान चिकित्सक है जो समस्त रोगों से, इसलिए पृथ्वी को मां कहा गया है, मां पृथ्वी। जैसे जो है ध्यान रखो। अब ये मां पृथ्वी का उपयोग कैसे करना चाहिए ये कल हम बताएंगे। ताकि घर पर भी आप यदि गांव में रहते हो, गांव में तो बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है, शहर में दिक्कत होती है। तो कल इस विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये पांच तत्व मिट्टी पानी धूप हवा आकाश, इन्हीं से फैलता है आपके जीवन में स्वास्थ्य का प्रकाश, आरोग्य का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, उल्लास का प्रकाश, आह्लाद का प्रकाश। हे बीमारियों से, ठंड से डरने वाले लोग, डरो, लेकिन डर को हावी मत होने दो। मिट्टी की पट्टी लो और आप लोग ध्यान रखो, बहुत गड़बड़ करते हो। ये जो मिट्टी की पट्टी लिया है, कौन कौन मिट्टी की पट्टी देता है यहां पर? अरे उपचारकों, कितनी बार मैंने कहा है कि मिट्टी की पट्टी जब भी दो कहो कि ढक करके रखें। ये देखो, ये सब मिट्टी की पट्टी एकदम ले रहे हैं बिना ढके हुए, इनका क्या फायदा होगा? जो भी मिट्टी की पट्टी लेते हो सुन लो अच्छी तरह से। अपना चादर लेकर के आओ, शॉल लेकर के आओ, तौलिया लेकर के आओ, उसे ढक दिया करो, तब इसका एक्शन रिएक्शन अच्छी तरह से होता है। नहीं तो क्या होगा, हीट का जो एक्शन रिएक्शन है वो रेडिएट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। कितनी बार, अरे आज जो है ना, जो मिट्टी की पट्टी देने वाले हो तुम लोग का सबके पैसे मैं काटूंगा, बताते नहीं हो। हमेशा तौलिए से ढक कर रखा करो। तौलिया इसीलिए आपको मिला हुआ है। और ठंडी लग रही है तो ऊपर से शॉल ओढ़ लिया करो, तो और एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। उन्हीं शॉल हो खुद का स्वयं का, उन्हीं कंबल हो तो ओढ़ लिया करो। ये सबसे बेस्ट तरीका है ठंडी में मिट्टी की पट्टी लेने का। लेकिन कल से ऐसा मत करना कि सारे कमरे के रजाई उजाई लेकर के आ जाना यहां पर। स्वयं का शॉल रखो। हम हमेशा बताते हैं कि इन लोगों को बता दिया करो ढक करके रखा करे, ढक करके रखा करे। मेरी माता जी का यूरिक एसिड 5.7 मिलीग्राम पर DL है। हाँ, ये सीमा को थोड़ा सा जो है ना पास में है, लेकिन कम होना चाहिए। RA फैक्टर बहुत ज्यादा 102 है। तो सुनो, जितने अर्थराइटिस के रोगी हैं, जितने दर्द वाले रोगी हैं, फिर मेरे पास आना मत, पूछना मत। उन सबको हम बता देते हैं कि घर जाकर के खाने में विशेष रूप से एक तो अंकुरित मेथी जरूर खाया करो, और मेथी को रात को भिगो दो और सुबह उसके पानी को अलग करो और मेथी को अलग करो।
अब पानी को हल्का सा गर्म करके उसमें चौथाई नींबू निचोड़ दो। यदि मान लीजिए नींबू निचोड़ करके आपको दर्द बढ़ता है तो 1-2 दिन देख लो, क्योंकि नींबू जो है जोड़ों में जमा हुआ यूरिक एसिड को कम करता है, ये ध्यान रखो। ये रिसर्च है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार जब हम नींबू का प्रयोग करते हैं, यूरिक एसिड वालों को 2 नींबू का प्रयोग रोज 4 सप्ताह दिया गया और उनके यूरिक एसिड जो काफी बढ़े हुए थे, गाउट था, गठिया था, किडनी में के लिए गड़बड़ कर रहा था, उनके जो है कम हो गए। क्यों कम हो गए? तो यूरिक एसिड ये जो हमारा नींबू में जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, यह पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है और उसके एक्टिवेशन से आपके यानी अल्कलाइन जो है, जो क्षारीय तत्व है, उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट, और वो जो है यूरिक एसिड को कान पकड़ करके निकाल बाहर करता है। और ये प्रयोग काफी, तो इसलिए जो है ना, और हमने इसमें और उस दर्द को कम करने के लिए मेथी का पानी हम देते हैं। तो मेथी के पानी में और मेथी में आपके एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन को दूर करने वाला, उसमें नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जो सूजन को दूर करता है। और मेथी का अंकुरन भी खाया करो। और हल्दी, हल्दी के बदले यहां पर करक्यूमिन गोल्ड मिलता है, उसका प्रयोग अवश्य किया करो, वो जबरदस्त काम करेगा। क्योंकि करक्यूमिन भी सूजन को कम करने का बहुत ही शानदार तरीका है। और घर पर मान लो कि उपलब्ध नहीं होता है, यहां से खरीद कर ले जाओ। मार्केट में जहां हमारे सेंटर हैं वहां से मिल ही जाता है। फिर भी बाय चांस न मिले तो हल्दी लेकर के, हल्दी में थोड़ा काली मिर्च मिला देना। तो काली मिर्च में खास प्रकार का अल्कलॉइड्स होता है जो करक्यूमिन के साथ मिल करके उसकी बायो अवेलेबिलिटी, यानी शरीर में जैव उपलब्धता, यानी शरीर के लिए उपयोगी बना देता है। क्योंकि करक्यूमिन अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये रिसर्च हुआ है कि यदि हम काली मिर्च के साथ लेते हैं तो उसमें जो है पिपराइडिन अल्कलॉइड्स होता है जो उसको जो है शरीर में एब्जॉर्प्शन की क्षमता को बढ़ा देता है। तो ये प्रयोग करो। लहसुन का प्रयोग करो। रोज जिनको भी इस प्रकार के दर्द वगैरह है उनके लिए 4-5 लहसुन, 5-6 लहसुन रोज खाना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जिनके पाइल्स की शिकायत है उनके लिए लहसुन उपयुक्त नहीं पड़ता है।
अनुकूल नहीं पड़ता है, तो पाइल्स वाले नहीं खाएंगे। अन्यथा लहसुन हर व्यक्ति को खाना चाहिए, क्योंकि ये विश्वानी भेषजा है, यूनिवर्सल मेडिसिन है, ये यूनिवर्सल नेचुरल एंटीबायोटिक्स, नेचुरल एंटीवायरल, नेचुरल एंटी फंगल, यूनिवर्सल। तो इसलिए जो है ना इसका प्रयोग करो। और अश्वगंधा का पाउडर, देखो एक महिला को 103 ESR था, यह भी मार्कर है दर्द वगैरह का, इन्फेक्शन का, इन्फ्लामेशन का, शरीर में सूजन है, दर्द है, जलन है, पीड़ा है, गर्मी महसूस हो रही है, उन सब से जो ना मुक्त होने में अश्वगंधा जो यहां मिल जाएगा, रोज अश्वगंधा का पाउडर लिया करो 3 से 5 ग्राम। और हमारी जो दवा है अर्थोग्रीट, पिरांतक, बटी, इन सब का प्रयोग करो। हमारे आयुर्वेद चिकित्सक हैं, उनसे लिखवा देना। तो इन सब का प्रयोग करो तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। खाने पीने में रस में गाजर का रस जरूर पिया करो। गाजर है, चुकंदर है, ये जो प्रो इन्फ्लामेटरी जो तत्व होते हैं उनको खत्म करता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान कर रखो। इसमें खत्म करने के, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को खत्म करने की, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा को खत्म करने की, मतलब कि न्यूट्रलाइज करने की क्षमता है। गाजर तो बहुत ही कमाल का होता है। ये अंदरूनी इंट्रासेलुलर प्रभाव डाल करके और हमारे शरीर के अंदर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको जो है खत्म करता है। इसका प्रभाव आपके जो है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको खत्म करने वाला होता है। ये उस तत्व को बढ़ा देता है शरीर के अंदर प्रतिक्रिया करके कुछ विशेष, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैक्टर थ्रोइड 2, जो आपके फैक्टर 2 पाथवे से जुड़ा हुआ है और वो सक्रिय होता है तो शरीर के अंदर जो ना दर्द और सूजन को खत्म करने वाला एक विशेष प्रकार का पाथवेज, जिसको बोलते हैं फेज सेकंड पाथवेज को एक्टिवेट कर देता है। जो सिस्टम में जहां कोई कचरा है, यूरिक एसिड है, कचरा है, उसको क्या कर रहा है, उस रास्ते से निकाल बाहर करेगा। यहां तक कि ये गाजर जो है ना बहुत ही कमाल का होता है। ये इतना ही नहीं बल्कि कैंसर पैदा करने वाले तत्व भी होते हैं। डिटॉक्सिफाई द कार्सिनोजेंस थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ साइटोक्रोम 258 एंड सेकंड एंजाइम सिस्टम, उसको एक्टिवेट कर देता है और उससे जो ना वो सारे जहरीले पदार्थ को निकाल बाहर करता है। तो गाजर जो ना सामान्य है आपके लिए। मैं तो देखता हूं गाजर को, टमाटर को तो रुआ रुआ रोमांचित हो जाता है कि ये कमाल का परमात्मा ने दिया हुआ है। और गाजर में एक नहीं 900 से लेकर 1100 प्रकार के बहुमूल्य तत्व छिपा हुआ है। तो गाजर रस घर जाकर जरूर पीना। हाँ, जिनको डायबिटीज है वो गाजर रस नहीं पिएंगे, वो गाजर खा सकते हैं, क्योंकि गाजर के रस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। तो ये सब सावधानियां ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। इसके अतिरिक्त बाजरे की रोटी खाओ, जौ की रोटी खाओ, आपके जो है
ज्वार की रोटी खाओ, दलिया खाओ, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।